पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इससे आज के समय में अधिकतर महिलाएं या लड़कियां ग्रसित हैं। आखिरकार ये होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब बहुत सारी सिस्ट्स ओवरी में हो जाना, मतलब दोनों ही ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट या पानी की गांठें हो जाना, जिसकी वजह से माहवारी में भी समस्या आती है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि एक साइकिल में या एक माहवारी चक्र में एक फॉलिकल या एग ग्रो होके गर्भाशय में आना चाहिए, जैसा कि पीसीओडी में नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर, सीनियर कंसल्टेंट, साईं प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर मुजफ्फरनगर। इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे ज्यादा प्रभाव मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस में इसका पड़ता है। माहवारी का कम आना या कम दिनों तक आना, या फिर दिन चढ़ के आना, मतलब 40 दिन में आना, 35 दिन में आना। कई बार तो मेंसेस स्किप ही हो जाता है, किसी बार माहवारी होती ही नहीं है। या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पूरे महीने धब्बा या स्पॉटिंग बनी रहती है। इसके अलावा सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट का बढ़ना या ओवरऑल वजन का बढ़ना, या फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, उसमें भी क्या अपर लिप और ये चिन के एरिया में हेयर ग्रोथ ज्यादा होते हैं। या इसका कभी कभी मानसिक प्रभाव भी होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी बनी रहती है, या वेग कंप्लेंट्स जैसे कि कमजोरी, थकान, इस तरह के भी लक्षण होते हैं। कई बार पेशेंट किसी भी कंप्लेंट के साथ नहीं आता, मतलब उसको पता ही नहीं होता या उसको गैस नहीं कर सकते कि पीसीओडी होगा। ऐसे पेशेंट्स मोस्टली इनफर्टिलिटी वाले होते हैं। जो पेशेंट नई संतानता से आते हैं, जब उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन मींस अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें इस बीमारी का पता चलता है। ये होता क्यों है, अब इसके कारण समझ लेते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण ये होता है। जैसे लेट सोना, लेट उठना, प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स, बहुत देर तक बैठे रहना। कोई स्टूडेंट है तो बहुत देर तक बैठ के वो पढ़ाई करते हैं, या कोई जॉब में है तो कंप्यूटर के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जिसके कारण सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट वाला मोटापा होता है, जिससे पेरिफेरल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलिन होता है। आगे जाके यही पीसीओडी और डायबिटीज में परिणत होता है, या डायबिटीज तक होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा खान पान में हम लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं, फ्राइड फूड पसंद करते हैं, स्पेशली चाइनीज फूड्स के कारण पीसीओडी होता है। जैसे जैम है, मायोनीज है, या कुछ सॉसेस हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव्स बहुत मात्रा में होते हैं, वो भी मोटापे और पीसीओएस का कारण बनते हैं। इन सब में कॉमन क्या रहता है कि एचपीओ एक्सिस मतलब हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी में जो एक एक्सिस है, एक हार्मोन्स की चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। साथ में इंसुलिन का भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे में सभी बॉडी के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, और इसका बैड इम्पैक्ट हमारी ओवेरियन हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, और बीच बीच में वॉकिंग करना, बहुत लंबे टाइम तक ना बैठे रहना। अगर फोन पे बात करनी है तो वॉकिंग करें, छोटा मोटा काम है तो हो सके तो चल के करें तो वो बेटर रहेगा। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स कॉन्टिन्यू ब्रिस्क वॉक आपने करनी है, हो सके तो डेली करें। अगर बीच में पसीना आता है या थकान होती है तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि कंटिन्यू आप 30 टू 45 मिनट्स 45 मिनट तक चलें। इसके अलावा आप कुछ लघु आसन या प्राणायाम कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे धनुरासन, भुजंग आसन, या फिर अनुलोम विलोम जैसे सूक्ष्म प्राणायाम आप कर सकते हो। इस सबसे क्या होता है कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलिन ठीक होता है, और पीसीओडी रिवर्स होने में इसमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा बात करें तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें आप घर का बना लघु सुपाच्य भोजन लें, मतलब ताज़ा भोजन लें, हो सके तो घर में बना हुआ ही लें, जो कि आराम से डाइजेस्ट हो जाए, और जिसमें फाइब्रस डाइट हो, जो कॉन्स्टिपेशन ना करे। ठीक है। इसमें आपने ज़्यादातर क्या खाना है, तिल का तेल या फिर तिल, सुबह शाम 1 चम्मच तिल, या सोया के बीज या साग, कुछ भी आप यूज कर सकते हो सुबह शाम। उड़द की दाल लेनी है आपने, कुल्थी की दाल लेनी है,
हो सके तो करेला ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और फ्रूट्स, जो खट्टे रसीले फ्रूट्स हैं वो आप लें, जैसे कि कीवी हो गया या पाइनएप्पल हो गया, पपाया, पपीता भी इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसमें आपने क्या नहीं लेना है? आलू, चावल, शकरकंदी, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव यूज आपने नहीं करना है। केक, जेली जैसी गुरु और अभिसंधी चीजें नहीं लेनी है। आपको अपने वेट रिडक्शन पे बहुत फोकस करना होगा। अगर आप अपना वेट 5% भी रिड्यूस करते हैं तो फ्लो काफी हद तक मैनेज होता है, फ्लो बढ़ता है और सिस्ट का साइज भी रिड्यूस होता है। और फ्लो को लाने के लिए आपने हार्मोनल पिल्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव जैसे नोराथिस्टेरोन वगैरह का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके सेवन से महीना तो आएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो तो आएगा, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे उसको लेने के बाद शरीर में भारीपन, फेस का पफिनेस, बॉडी का मोटा होना या फिर सूजा हुआ दिखना, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है, फैट एक्यूमुलेशन होता है, बीपी भी बढ़ता है और शुगर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हार्मोन्स की सहायता आपने नहीं लेनी है। इन सिस्ट को रिजॉल्व करने के लिए आयुर्वेद पूरी तरह से सक्षम है। केवल 2 या 3 महीने की चिकित्सा से आपका पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके लिए हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, मतलब दवाइयां खिलाते हैं, और कुछ केसेस में हमें पंचकर्म का भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कुछ लोगों को वमन कराना पड़ता है, कुछ को विरेचन कराना पड़ता है, या कुछ को बस्ती देनी पड़ती है, या फिर रक्त मोक्षण का भी सहारा लेना पड़ता है। पर आयुर्वेदिक चिकित्सा से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज या फॉलिकुलर साइज पूरी तरह से ठीक होता है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं या बिलो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी विद आयुर्वेदा।